गुड इवनिंग। पिछला क्लास हम लोग देख चुके थे, क्या पढ़े हम लोग? सोलर। आज इसके आगे न जाना है हम लोग को। बताते जाइए, ये क्या है? ये एस्टेरॉइड बेल्ट, क्षुद्रग्रह पट्टिका, शनि, अरुण, वरुण, हाँ हो गया। आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एटमॉस्फेयर। का हिंदी क्या होता है? वायुमंडल होता है ना। देखिए ऐसे भी इसमें आपको दिख रहा होगा वायुमंडल में क्या क्या दिया हुआ है ऐसे। हाँ, पहले नंबर क्या होता है, इसके बाद और सबसे बाहर में हम लोग फास्ट में इसको हम रिवीजन करेंगे। ओके, कितने भाग होते हैं? 5। कितने भाग होते हैं? 5। वायुमंडल कितने भाग होते हैं? अगर हम ऐसे पृथ्वी बनाते हैं इस तरह के ऐसे, तो इसमें हम इस आकार में हमारा वायुमंडल होगा ना, धीरे धीरे ऊपर में ऐसे से। इसमें कितने भाग हो गए ऐसे? पहला का नाम है क्षोभ मंडल। क्या नाम है बाबू? ये पूरा क्या है? ये दूसरा वाला देखिएगा, ये वाला, ये कौन होगा? कौन होगा? इसका तीसरा लेयर देखिए, क्या नाम होगा? क्या होगा? चौथा जो है उसका नाम क्या है? और ताप मंडल का ही नाम दूसरा क्या है? आयनो या आयन। गुड। नेक्स्ट लास्ट वाला जो मंडल है, ये कौन मंडल हो गया? बाह्य मंडल। बाहरी मतलब बाह्य मंडल। बढ़िया समझ में आ गया। अभी इतना हुआ नहीं है, अभी और इस पे अभी चलेंगे, देखिएगा अभी खुल रहा है। पहला क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? क्षोभ मंडल, यानी कि ट्रोपो। अच्छा, इसमें हम लोग याद करिए क्या क्या पॉइंट लिखवाए थे। पहला चीज कि हम लोग इसी वायुमंडल से सांस लेते हैं। किस वायुमंडल से? इसी, यही मंडल ना होगा पृथ्वी के नजदीक होगा, हम लोग इसी मंडल का भाग हो सकते हैं। अब पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन मंडल है? क्षोभ। बहुत अच्छा। दूसरा पॉइंट में क्या बोले थे ये? बिजली कड़का, बादल गरजा, मतलब मौसम से, हाँ, मौसम से संबंधित सारी घटनाएं जो होती है। मौसम संबंधी घटनाएं किस में होती है बाबू? मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती है? बहुत लोग नए होंगे, लिखते चलेंगे, इसलिए है। किस में होती है मौसम संबंधी घटनाएं? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में देखिए बिल्डिंग दिख रहा है इसे। हेलीकॉप्टर सुने? हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ेगा? हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ेगा? बिजली कहाँ कड़केगा? पवनों का वेग, आंधी, तूफान, टोर्नेडो, सब किस मंडल में आएगा? किस मंडल में आएगा? आगे समझ में। अच्छा, इसकी ऊंचाई हम बोले थे ना, कितना होगा? लगभग 5 से ऐसे 32 किलोमीटर भी कहीं कहीं दिया रहता है। ऊंचाई आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इस स्तर पे जानना जरूरी है कि कितने कितने क्या क्या चीज है इसमें। ओके, अब बताइए हम लोग किस मंडल में रहते हैं? हम लोग सांस किस मंडल से लेते हैं? अब बोलेगा सबसे सघन वायुमंडल कौन है? सबसे सघन वायुमंडल कौन है? यही है। सबसे सघन वायुमंडल कौन है बाबू? सघन माने हाई डेंसिटी वाला जो है एटमॉस्फेयर, वो कौन है?
पहला क्षोभ मंडल है ना। और क्षोभ मंडल के फोटो भी दिखाए थे ना, ऐसे रहेगा, इसको ऐसे। अच्छा आगे आएगा तो दिखाएंगे, नहीं आएगा तो फिर स्पेशल भी दिखा देंगे, ठीक है ना। चलिए इसको लिख लिए, फास्ट फास्ट लिखना। और जो लोग लिखे हुए वो मिलाते चलेंगे सिर्फ ना। हाँ लड़का लोग बड़ी कम हो गया हो, सब राखी बंधवाने गया है। हाँ राखी बंधवाने सब चल गया। कहाँ हो? लिख रहे हो फास्ट फास्ट? इसी लिया। हम लोग किस मंडल के भाग में रहते हैं? कौन से मंडल में? मौसम संबंधी घटनाएं। अरे स्टेटोस्फीयर कहाँ चला गया हो? हाँ यह है कौन नाम है इसको? स्टेटो। ये देखिए यहाँ पे स्टेटोस्फीयर दिख रहा है। हाँ ये पहला भाग है, इसको देखिए नाम कौन इसको? अच्छा ज्वालामुखी फट गया, ज्वालामुखी इसका राख देखिए कहाँ तक जा रहा है, देख रहे हैं ना। आपका घर का धुआं जहां जा रहा है वो किस मंडल का भाग है? क्षोभ मंडल का भाग है। क्षोभ मंडल से ऊपरा भाग कौन हो गया? समताप यानी स्टेटो। स्टेटोस्फीयर में क्या होता है याद है? हाँ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर किस परत में पाई जाती है? याद रखिएगा कि ओजोन परत जो है, ओजोन परत जानते हो क्या है? सूर्य से बताया था ना कि 3 किरणें आती है। कितने किरणें आती है? 3 किरणें आती है। और 3 किरणों में एक किरण जिसका नाम है अल्ट्रावायलेट, पैराबैंगनी किरण। तो जब पैराबैंगनी किरणें हमारे स्किन के लिए बहुत नुकसान है, समझ रहे हैं? स्किन क्या है? कैंसर कर सकता है, त्वचा का कैंसर कर सकता है। उसको से रोकने का काम कौन करती है? ओजोन। कौन करता है? ओजोन करता है। तो ओजोन लेयर किस मंडल का भाग है? स्ट्रेटोस्फीयर का ये, या बोलिए समताप मंडल। कौन मंडल बोलिएगा? समताप मंडल। दूसरा मंडल में ही इसको रोका जाता है, आया समझ में? चलिए उठा तीसरा मंडल कौन है बबुआ? इसका नाम हिंदी में क्या है? मध्य। देखिए मेट्योर याद है? मेट्योर, मेट्योर उल्का यही जलता है जिसको कहते हैं कि टूटता हुआ तारा है नहीं, वो क्षुद्र ग्रह भटक के गलती से किसका वायुमंडल में प्रवेश कर गया? पृथ्वी के वायुमंडल में। तो आते आते जानते हैं इसमें इतने गति से आता है ना, इतना गति से आता है कि वो जल जाता है। क्या होता है? जल जाता है। ऐसा में बहुत गति से आता है। तो बोलेंगे कि क्षुद्र ग्रह से जो आता है और बाद में कौन बन जाता है? कौन है? मेट्योर है ना, उल्का है ना। उल्का किस भाग में जलते हैं? किस वायुमंडल के भाग में जलते हैं? तो बीजो या मध्य मंडल में। समझ में आ गया? पक्का? अच्छा इसका तापमान याद है? -100 में। बहुत अच्छा, इसका तापमान माइनस में होता है। और क्षोभ मंडल में वो छूट गया। तापमान वाला तुम लोग याद नहीं करता है कि हर कितना मीटर पे 165 कितना तापमान कम होता है? 1 डिग्री। 165-66 मीटर की हाइट बढ़ने पर क्या कितना तापमान कम होता है? वर्षा हो रही है, बादल है। किस मंडल के भाग है बादल वगैरह? सब क्षोभ मंडल में थे। बादल वर्षा जितना थी किस भाग में था? क्षोभ मंडल में था।
इसमें माइनस में कितना तापमान चला गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। पहला में क्षोभ मंडल में तापमान घटेगा, और समताप में नाम है समताप। सम माने बराबर और ताप माने तापमान, उसमें तापमान रहेगा कांस्टेंट। उस मंडल में सेकेंड वाला जो मंडल है उसमें तापमान क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसमें आकर के कितना डिग्री माइनस में हो जाता है? याद हो गया? अब पूछेंगे मान लीजिए कल के प्रश्न में कि किस मंडल में -100 डिग्री का तापमान होता है, बोल दीजिएगा ना। कौन मंडल? हम देंगे पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, तो तीसरा मंडल। कौन मंडल? अब ये आ गया कौन मंडल? थर्मो। और ये जो दिख रहा है सैटेलाइट, क्या है बबुआ? सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह, लेकिन कैसा उपग्रह? आर्टिफिशियल ना, मैन मेड ना। तो ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल कैसा है? आर्टिफिशियल है, या ह्यूमन मेड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ह्यूमन मेड, मानव निर्मित। हिंदी में क्या बोलते हैं? मानव निर्मित। तो बोलिए सैटेलाइट प्रक्षेपित कहाँ होता है, किस भाग में? तो थर्मो, इसको बोलते हैं हिंदी में ताप। तो ताप मंडल, तो बोलेंगे इसको या तो बोलते हैं आयन। इसमें आयनों का प्रवाह होता है। क्या का प्रवाह होता है? इसलिए इस मंडल का नाम है आयन मंडल। अब समझा गया? बोलेंगे किस वायुमंडल के भाग में अंतरिक्ष यान या जो हमारा स्पेस स्टेशन है, तो कहाँ बोलिएगा? थर्मोस्फीयर। थर्मो, और बच गया को कौन? एक जो देखिए ना, पृथ्वी नहीं छोड़ दिया, ये इसको छोड़ करके वो चल गया। मंगलयान है, चल दिया कहाँ के? और मंगल की तरफ चल गया। तो ये एक्सोस्फीयर में एंटर कर गया ना। एक्सोस्फीयर का मतलब होता है, एक्सोस्फीयर का मतलब होता है बाह्य, है ना। तो एक पृथ्वी के एक लिमिटेशन के बाद जो भाग है, वहां के बाद शुरू कौन हो जाता है? बाह्य मंडल। और हम याद करा देते हैं आपको कि हर एक मंडल के और एक दो मंडल के बीच में पोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जैसे थर्मोस्फीयर, और उसके बाद में होता है स्ट्रेटो। इन दोनों के बीच का नाम है थर्मोपोज। क्या नाम है? ये जो दोनों का बीच का भाग होगा उसका क्या नाम होगा? थर्मो। और स्ट्रेटो और मीसो, स्ट्रेटो और इन दोनों के बीच का नाम होगा स्ट्रेटोपोज। इसका वाला नाम लिया जाता है कौन वाला बबुआ? इसका नीचे वाला। इसके नीचे वाला में थर्मोपोज था ही, दूसरा में स्ट्रेटोपोज था ही। अब की मीसो है तो अगला में कौन होगा? मीजो। अब मीजोपोज के बाद क्या हो जाएगा? एक्सोस्फीयर होगा ना यहाँ पे, एक्सो। लेकिन एक्सोस्फीयर के बाद में एक्सोपोज, तो कितने हो गया? एगो ट्रोपो, उसके बाद स्टेटोपोज। कहाँ थर्मो लिख दिए हैं वो? अच्छा, तो सुधार दे रहे हैं। थर्मो पहले लिखा गया। अच्छा, सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, क्या नाम है? इसके बाद में ट्रोपोपोज, फिर स्टेटोस्फीयर, फिर स्टेटो, फिर मीजोस्फीयर के बाद मीजो, और उसके बाद एक्सोस्फीयर। लेकिन एक्सोपोज नहीं ना, याद है? तुम लोग नए नए हो, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। समझ में आ रहा है ना? बस 10 दिन बाद जब घुल मिल जाओगे सबसे ना, तेहनी ने खींच लेगा। थर्मोस्फीयर छूट गया, हर जगह तुम लोग छोड़िए दे रही है। अरे ये कोचे ट्रोपोस्फीयर, तो ट्रोपो। अब यहाँ पे ऐसे तुम लोग गड़बड़ा दे लो बार बार, हम लोग लिखवा देते हो। पहले लिखो स्फीयर, लिख दो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर, फिर थर्मो, फिर एक्सो, ठीक ना। अब थर्मोस्फीयर के ऊपर में थर्मो, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर स्ट्रेटो, और मीजो, और फिर थर्मो। यही चीज में तो लिखल था, तुमको दिख नहीं रहा था। आ गया हमारा उस वायुमंडल पूरा का पूरा खत्म कर दिया ना रे, पक्का ना। अब कुछ है ही हो, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द
इसका हिंदी में नाम जानते हो क्या होता है? पृथ्वी की, बहुत अच्छा, पृथ्वी की संरचना। तुम अनुमान लगा सकते हो कि पृथ्वी कितना नीचे केंद्र है इसका? जैसे एक बॉल है तो बॉल का बीच में सेंटर होगा ना, ऐसे। तो यहाँ पे इसका केंद्र कितना बड़ा पता है तुम लोग को? नहीं, 6400 किलोमीटर। कितना? और एक एक हम लोग का नाम दिख रहा है यहाँ पे, कि कोर भी दिख रहा है। देखिए तो क्या है ये? सबसे बाहर वाला भूपर्पटी, ये क्या है? ये आउटर कोर है, ये इनर कोर, ठीक ना? तो चलिए पढ़ते हैं। ये हमारा इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर होगा पृथ्वी के अंदर। मान के चलिए हमें को ऐसे गोल टुकड़ा लिए, क्या लिए बाबू? और अगर उसमें हम ऐसे कोशिश इसको मिटाने का किए और उसमें क्या कर दिए, हम ऐसे देख रहे हैं, केक खाए हो केक? अगर हम गोल केक ले लिए, केक कैसा ले लिए? फुटबॉल की तरह, और उसको काटे तो एक स्लाइस से निकल गया। तो केकों में कहते हो ना कि कितना लेयर है, तनी मिला के देखते हैं। ऐसे हमारे में 3 लेयर आया, तो उनमें 4 लेयर आया। हर के बीच में एगो क्रीम रहता है ऐसे से। तो ऐसे में एगो केक निकाल लिए, पृथ्वी का केक बनाया। पृथ्वी का केक को काट के बाहर, उसमें हमको ऐसा दिखाई दिया। ऐसा एक्चुअल में होगा नहीं ना? ऐसा में एक्चुअल में नहीं होगा, लेकिन हमको समझाना है तो कैसे ना बताना पड़ेगा। तो नहीं है, सबसे पहले जो होगा ये होगा महासागर। इसमें क्या है? और ये है लिथोस्फीयर। क्या है? अब ये दोनों किसका भाग है? दोनों जो भाग है उसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या नाम बोलते हैं इसको? क्रस्ट को बोलते हैं। क्रस्ट में होता है भूपर्पटी। क्या होता है? तो पृथ्वी की संरचना में 2-3 चीज आपको मुख्य रूप से याद रखना है। सबसे पहला चीज कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना कितने प्रकार होते हैं उसके? पहला होगा कौन चीज? भू, दूसरा और तीसरा, और कोर को कितना भाग में बांट दिया है? पहले में बाह्य कोर और बाद में आंतरिक। अभी भूपर्पटी का नाम भी तो होगा बाबू, हिंदी में बोलते हैं सियाल। सियार मत कर देना, सियाल। क्या नाम है? सियाल का मतलब होता है सिलिका और एल्यूमिना। सिलिका और, इसका नाम है सीमा। इसका नाम है सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और और ये कोर। कोर में काची हो जाएगा? निकेल और यही इसका दूसरा नाम भी है। क्या नाम है दूसरा? इसका नाम पता चल गया। भूपर्पटी का दूसरा, पहला नाम अगर भूपर्पटी तो दूसरा नाम उसका सियाल। और सियाल मैंने सी से क्या हो गया? सिलिका। सी से, और एल से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। और सीमा का मतलब सिलिका। सी से सिलिके, और म से मैग्नीशियम, मैग। और नीफे का मतलब निकेल और फेरस। निकेल और फेरस, नाम पता हो गया। अब आते हैं इसके बाद अलावे एक और। लिखिए जल्दी जल्दी, जितना लिखा पाता है तो लिखते चलिए। इसका दूरी भी याद है बबुआ? एकड़ कितना किलोमीटर है? इसका बता दो। इसका कितना किलोमीटर? 23 और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3500 किलो। जल्दी छापिए तो, जल्दी जल्दी। लिखो जल्दी जल्दी। लिख रही हो? पेन नहीं तो पेन मांगना ना चाहिए, वहाँ पेन लेना ना चाहिए। तो तुम क्यों इसका पेन दी? तुम मांगना चाहिए यहाँ पे। चलिए लिख लिया। लिखो जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। पचना रहा है ना रे? पचना रहा तो लिखना। हाँ लिखो, छाप छाप।
इसका पीडीएफ तो नहीं के चाहिए ना एक बार, एग्जॉस्ट चालू है ना, इसका पीडीएफ दे देंगे, सब में लिखल रहेगा, समझ में आया। चलिए हो गया, अभी भी रुक जाए। ओके सर। कितना किलोमीटर की चौड़ाई है पृथ्वी की? यह है रेडियस। अगर तुमको डायमीटर पूछे व्यास तो दुगना कर दीजिएगा, 6400 को दुगना होता है 12,000, तो पृथ्वी का व्यास कितना किलोमीटर हो जाएगा? 12,800 किलोमीटर का। और अगर रेडियस पूछे, त्रिज्या पूछे तो 6400 किलोमीटर का। कितना? 6400 किलोमीटर। लिख लिए बाबू लोग? एकरा में इतना ही था रे बस। अच्छा, ग्यूटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो है वो मेंटल से संबंधित है। इसमें एक और चीज भूलाता है बताना, देखो अब मेंटल कैसा फॉर्म में है? मेंटल लिक्विड में। मेंटल कैसा है? और सॉलिड, सेमी सॉलिड में कौन है? सॉलिड और सेमी सॉलिड में कौन है? लिक्विड में बाबू कच्चे बोलते हैं इसको। और अगर पूछे अर्ध तरल, अर्ध तरल कौन है? कोर। और ठोस भाग कौन है? भूपर्पटी। भूपर्पटी कैसा है? ठोस है। ठोस माने कड़ा है। और लिक्विड में कौन है? मेंटल। मेंटल कैसा है? तो अगर बोले क्रस्ट, क्रस्ट का मतलब होता है भूपर्पटी। भूपर्पटी कैसा है? ठोस है। कैसा है? और बोलेंगे मेंटल, मेंटल कैसा है? द्रव है, तरल है। कैसा है? लिक्विड है। और अगर कोर पूछे तो कैसा है? ये सेमी सॉलिड है। कैसा है? सेमी सॉलिड है। और किसका बना हुआ है? लोहा का बना हुआ। किसका बना हुआ है? लोहा का बना हुआ है। आगे समझ में? चलिए, इसका दूरी भी बता दिए कि अगर ऐसे दूरी निकालिएगा तो सबसे पहले भूपर्पटी होगा। क्या होगा? और इसको दिखते 5 से आगे समझ में? आगे समझ में? अगर इसके बाद मेंटल होगा तो मेंटल कितना किलोमीटर का? 2900। कोर पूछेगा तो 3500, जिसमें 2 टुकड़ा करेंगे। बाह्य कितना हो जाएगा? और आंतरिक कितना हो जाएगा? खत्म। चलिए, तो इसमें भी बहुत चीज खत्म हो गया, इसमें कुछ नहीं ना बचल है, इतना ही ना था। हम लोग किस भाग में रहते बाबू? हाँ, तो लिखना, अगर लिखना होगा तो लिखिएगा कि हम लोग भूपर्पटी पर रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं बबुआ? हम लोग कहाँ रहते हैं? भूपर्पटी पर रहते। अच्छा, पूछेगा भूपर्पटी की सबसे अधिकतम ऊंचाई कहाँ होगी? तो बोला हिमालय की चोटी, एवरेस्ट पर। कहाँ पे? हिमालय की चोटी, माउंट एवरेस्ट पर सबसे ऊंची होगी ना बाबू, सबसे ऊंची होगी। और सबसे निचली भाग पूछेगा, निचली क्या पूछेगा? तो समुद्र पूछोगे। क्या बोलोगे? महासागर। मरियाना गर्त का नाम सुने हो? वो सबसे कम है, सबसे निचला बिंदु है। कितना है? 11 किलोमीटर लगभग। लगभग कितना? और ऊपर में पूछेगा तो लगभग 8,848 किलोमीटर। कितना? 8,848। लगभग दोनों को जोड़ोगे तो आएगा तुम्हारा 20 किलोमीटर के। तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा अगर पूछेगा कौन स्थान है तो एवरेस्ट की चोटी। और पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु पूछेगा तो कौन गर्त बोलोगे? मरियाना ट्रेंच बोलोगे। इसका नाम, समुद्री निचली सबसे गर्त का नाम क्या है? मरियाना ट्रेंच, मरियाना गर्त। क्या नाम उसका है ना? मरियाना गर्त नाम है इसका। किस महासागर में है? तो बोलना प्रशांत महासागर। किसमें है? प्रशांत महासागर में है। हो गया? लिख ले रहे हो ना? अच्छा, कल रक्षाबंधन है ना? छुट्टी चाहिए कि कल पढ़ोगे? अच्छा, एक बार बोल दिए ना,
एक बार बोल दिया ना तो फिर हमको बोलने दो। सुबह 8वां क्लास का पढ़ाई है, 9वां क्लास का भी पढ़ाई है, तो तोहनी कौन बड़का तोहनी। अच्छा कल पहले रख देते हैं। हाँ क्या बोलते हो, छुट्टी नहीं ना चाहिए। गांव में शहर में थोड़ा ना कि कहीं जाना है स्पेशल। हाँ दे ही देते हैं छुट्टी और का। संडे को तो नहीं कहना है, जानते हो क्या बजे? संडे को बता देते हैं। संडे को तुम लोग का एग्जाम है 12 बजे से। कितना बजे से? हाँ ये जो माइंड मैपिंग बैच है इसका एग्जाम है संडे को कितना बजे से? क्योंकि कल छुट्टी है और मंडे को जो जो नाम लिखवाए उसको आना होगा, और नहीं तो पनिशमेंट के रूप में तुमको पता ही है। समझ गया यार? 8वां कल रहेगा, एग्जाम भी 8वां के है। एग्जाम तुम लोग के सुबह पता कल आओगे ना? एग्जाम क्लास सुबह बताए ना। क्लियर हो गया साहब? संडे को एग्जाम का एकदम नोटिस डाल लो दिमाग में। माइंड मैपिंग का एग्जाम होगा 12 बजे से, 8वां क्लास का एग्जाम होगा 1 बजे से, ठीक ना? 8वां वाला कितना बजे होगा? 1 बजे से। माइंड मैपिंग वाला आपका होगा 12 बजे से, और 9th और 10th का होगा 10 बजे से। ऐसा समझ में? तो 9th 10th में तुम लोग अभी कुछ नहीं है, 8 वाला भी है और 7 वाला है। आगे क्लियर? चलिए अभी है लास्ट टॉपिक, इसका नाम है कौन सी? अरे इंटरनल स्ट्रक्चर है तो उसी का भाग है क्या चीज? ज्वाला वोल्केनो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। क्या नाम है बाबू? ज्वाला। तो देखो ज्वालामुखी कहाँ से उत्पन्न होता है? तो देखो उत्पन्न तो होता है पृथ्वी के बाहरी सतह भूपर्पट्टी पे। कहाँ पे? लेकिन फटता है जो लावा आता है, लावा आता है मेंटल से। कहाँ से आता है? कितना लेयर बताए थे हम? तो ये भूपर्पट्टी हो गया ना, ये मेंटल। अभी तो समझिए कि यहाँ पे पिघला हुआ तरल पदार्थ है। क्या है? तरल पदार्थ है। तो आपको एक चीज दिखाते हैं, देखिए। दिख रहा है? इसको कितने भाग में बांट दे रहे हैं? कितने भाग बांट दिए? 4 भाग में। चलिए हम लोग भूपर्पट्टी पर रहते हैं ना, इसको भूपर्पट्टी बना दिए। पिघला हुआ लावा कैसा कलर के होता है? लाल कलर का होता है। और ये दोनों को हल्का अलग कलर बना देते हैं बस, खाली समझाने के लिए। दिख गया? इसका नाम क्या दे दिए बाबू? क्या दे दिए? भूपर्पट्टी दे दिए। तो यहाँ से यहाँ मान के चलिए ये भाग कमजोर हो गया। क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक कमजोर हो गया, नहीं बोला? अब ये लावा यहाँ तक पहुंच गया। कहाँ तक? अभी कमजोर चल गया। इस पतले भाग को तोड़ देगा। क्या करेगा ये? जब तोड़ देगा इसको तो लावा कहाँ की ओर प्रस्थान कर जाएगी? कहाँ की ओर? बाहर की ओर। इसको फाड़ देगा ना, इसको, इस लेयर को क्या करेगा? ये फाड़ देगा। तो भूपर्पट्टी का एक लेयर था इतना, मेंटल में इतना प्रेशर बढ़ गया कि इसको क्या किया। और जब पता है ना कि जब कागज फटता है तो उतना वाइब्रेशन होता है, और धरती अगर 5 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के है और वो फट रही है तो भूकंप आएगी? आएगी। बहुत तेज भूकंप के झटके महसूस होते हैं। और ये पिघलते पिघलते लावा ऐसे निकल के नीचे गिरना शुरू हो जाएगा बउआ, ऐसे।
देखो तो बाबू ऐसे से गिरना शुरू हो जाएगी। तो देखो तो पहाड़ जैसा बनना शुरू हो गया। देखो तो क्या बनाने में मेरी कोई कमी है पेंटिंग में? नहीं सर। नीचे से लावा निकलते जा रहा है। देखो लावा रेड है, लावा कहाँ से निकल रहा है? इस छिद्र से होते हुए, और लावा किधर से होते हुए बाहर आने लगा ऐसे। अब बाबू लावा है, मकई के लावा सोच रहे हो का? पिघला हुआ लावा, बहुत तापमान, बहुत ज्यादा तापमान, हाथ में लोगे तो हाथ जल जाएगा, इतना है। तो ये गर्म के चलते ना लावा है, पिघला हुआ है। अब धीरे 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 क्या होगा? सॉलिडिफिकेशन इसका होगा। सॉलिडिफिकेशन करने का मतलब है ठोस बने लगेगा इतना दूर से। तो देखिए बाहर में अगर ठोस यहाँ पे ऐसे हुआ तो बाहर में सूख के जमा होकर पत्थर बन गया। अरे गुड़ देखे हो, गुड़ गर्म होता है तो पिघला होता है, और ठंडा होता है तो सॉलिड होता है। बस यही है। नीचे से निकला तो आग बबूला था, जब ऊपर आया शांत हो गया, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया तो चट्टान बन गया। क्या बन गया? और चट्टान को इंग्लिश में कहते हैं रॉकस। अरे रॉक्स रे, रॉकस, रॉकस क्या बोलते हैं इसको? रॉकस, रॉक्स, हम रॉकस प्यार से कर, रॉक्स क्या बोलता है इसको? हिंदी बोलते हैं चट्टान। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चट्टान बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? चट्टान। अच्छा, जो बाहरी में सूख गया, जो बाहरी में सूख गया उसको बोलेंगे बाह्य चट्टान, बहिर्भेदी चट्टान। और जो अंदर में सूख गया उसको बोलेंगे अंतर्भेदी चट्टान। तो अब दो तरह के चट्टान। अभी चूंकि बाबू अगर ये आग से बनल है, इस प्रकार बने चट्टान को बोलेंगे आग्नेय चट्टान। क्या बोलेंगे? आग्नेय चट्टान। क्या बोलते हैं इसको? आग्नेय चट्टान बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे बाबू? आग्नेय चट्टान। तो ये खत्म हो गया ना पूरा भाग। तो वोल्केनो इरप्शन समझ में आ गया कि वोल्केनिक इरप्शन होता है। मान के चलिए ऐसे, यहाँ पे कोची है, मेंटल है। क्या बाबू? ये है क्या? भूपरपट्टी है। इसको तोड़ दिया इसको, अब इसको तोड़ेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा? लावा। क्या निकलेगा? और बहुत से राख निकलेंगे, बहुत से। और राख कहाँ चल जाते हैं? अंतरिक्ष में, पूरा अंतरिक्ष में जाकर फैल जाता है, पूरा अंतरिक्ष में जाकर के। और बहुत से उसके साथ खतरनाक गैसें भी निकलती है। जो गैसेस होती है उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और बहुत से जलवाष्प। इस अंदर में इतने चीज होते हैं और वो बाहर में सब। इसलिए कहीं कहीं पे जो वोल्केनिक इरप्शन होता है तो देखिएगा वहां के 5000 लोग, 6000 लोग विस्थापित हो जाते हैं, मर जाते हैं। है समझ में? तो वोल्केनिक इरप्शन पूरा समझ में आ गया? क्या समझ में आया कि सर एक भूपरपट्टी है और ये क्या है? मेंटल है। और इसको फटेगा तो यहाँ से लावा निकल के कैसे आ जाएगा? नीचे की ओर। और यहाँ जो मुंह रह जाएगा उस मुंह का नाम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्रेटर। और क्रेटर माने होता है मुख। क्या होता है बाबू? मुख। क्रेटर का मतलब होता है क्रेटर। क्या लिख दे? अरे क्रेकर, बिस्कुट लिखा गया, क्रेकर हो। क्रेटर क्या बोलते हैं इसको? क्रेटर, है ना? याद आ गया? हाँ? पगलन सब याद गड़बड़ा देता है। देखो इलावा के भेंट है ना बबुआ, क्या है? भेंट बने मुख्य द्वार नली। कौन होता है? यही से लावा निकल रहा है। अभी छोटे छोटे नली है, कैसा है? तो लावा निकल के यहाँ राख के रूप में से गया, राख के रूप में बाहर, अभी लावा के रूप में इधर। और मेन भेंट कौन हो गया? ई वाला। और मैग्मा इधर आके बंच पिघल गया, मैग्मा सब किनारे आके फैल गया, सब मैग्मा किधर आके फैल गया। अब ये सूखते गया तो बोलते सॉलिडिफिकेशन हो गया। क्या हो गया? सॉलिडिफिकेशन हो गया, ठोसकृत हो गया। ये सूख करके पत्थर बन गया। अच्छा बबुआ,
ये जो अंदर में पिघल के अथी बन जाएगा, ठोस बन जाएगा, इसको अंतर्भेदी चट्टान नहीं बोलेंगे। ये बाहर में सूख गया तो उसको बहिर्भेदी चट्टान नहीं बोलेंगे। कहानी खत्म। तो बताओ, तो चट्टान भी पढ़ना होगा थोड़ा मोड़ा। अच्छा, ये भी आता है पेंजिया। और पेंजिया किसे कहते हैं? सारे एक में, हाँ, सारे जो ओशियन है उसको मिला के पहले क्या कहा जाता था? और सारे जितने ये सब मिला के क्या बुलाते थे? पेंजिया बुलाते थे। पेंजिया कितने भाग में टूटा था? कौन कौन? गोंडवाना और गोंडवाना लेनोर। बहुत अच्छा, में दो चीजें था बता दिए। ठीक है, सारे जो बन करके क्या बन गए? पेंथेलासा। और सारे जो महासागर पेंथेलासा बन गए, और महाद्वीप सब क्या बन गए? पेंजिया बन गए। यही है रॉक्स। क्या है बाबू? चट्टान। कितने प्रकार के चट्टान होते हैं? 3। पहले नंबर में, दूसरा नंबर में कायांतरित या अवसादी को, और तीसरा नंबर में अवसादी। तीसरा नंबर में अवसादी। बताओ, ताजमहल किस प्रकार के चट्टान से बनल है? और लाल किला किस प्रकार के चट्टान से? इसको इंग्लिश में कहते हैं इग्नियस रॉक। क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं मेटा, और इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। चट्टान कितने प्रकार के? आग्नेय, कायांतरिक और एक चट्टान का दूसरे चट्टान में परिवर्तन के बाद बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चट्टान साइकिल, यानी रॉक। तो हम अगर कल के डेट में पूछे कि रॉक साइकिल क्या है, तो बोलोगे सर साइकिल चलाने वाला। एक चट्टान का दूसरे चट्टान में बदलना क्या कहलाता है? और फिर उसी चट्टान में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? रॉक साइकिल। क्या कहलाता है? तो आज का क्लास हो गया पूरा तरीके से खत्म। तो इसको बोल देते हैं, आज के क्लास को क्या बोलते हैं? थैंक यू। और आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहन लोग के 1 रुपया दीजिए और शान के 100 रुपया छीन लीजिए, ठीक ना? सब सारे बहन लोग को 1 रुपया दीजिए और रात में कितना छीन लीजिए? 100 रुपया। और सारे बहन लोग अगर 100 ज्यादा मिलता तो कमीशन हमको कितना रुपया देना है? 10%। सना, संडे को हर बहन को 10% कमीशन लेके आ जाना ट्यूशन में, ठीक ना? तो सब कोई बोलेगा हैप्पी रक्षाबंधन। चलिए।